तो अभी मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दिया, अब डिटेल में क्या है ये स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर remains the same. First year 1 lakh, second year 1 lakh, third year 1 lakh, unless there is an addition. अब 10 लाख का एसेट था, 2 साल के बाद आपने 5 लाख का और खरीद लिया, तो अब आपके पास एसेट 15 lakhs का है, तो अब डेप्रिसिएशन 15 lakhs पे कैलकुलेट होगी, तो चेंज हो गया ना डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ऑब्वियस सी बात है। तो डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम अनलेस देयर इज एन एडिशन और अ डिलीशन टू द एसेट। कि आपने कोई नया एसेट खरीदा तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, आपने कोई एसेट बेच दिया तो डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी। आपने एसेट पूरे साल के लिए यूज किया तो डेप्रिसिएशन पूरे साल की होगी। आपने एसेट कम पीरियड के लिए 4 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स के लिए यूज किया तो डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट होगी। अंडर दिस मेथड डेप्थ, तो ऐसा नहीं होता कि कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं स्ट्रेट लाइन में ना सर डेप्रिसिएशन सेम रहती है हर साल, 1 लाख है तो 1 लाख ही रहेगी। हाँ, एक साल की 1 लाख है, लेकिन अगर एसेट 6 महीने यूज हुआ हो तो उसकी हाफ हो जाएगी, और आपने अगर एक और एसेट खरीद लिया तो चेंज हो जाएगी, कुछ अमाउंट उस पर भी तो हो जाएगा ना डेप्रिसिएशन का। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट द गिवन रेट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। आपने ओरिजिनली कितने का खरीदा था और एनी एक्सपेंडिचर जो उसको वर्किंग कंडीशन में, तो ओरिजिनल का कॉन्सेप्ट वही रहेगा। Due to this reason, depreciation charged annually remains the same. Suppose an asset cost 50,000, 10% depreciation, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसके लिए है ये? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए। If the rate of depreciation is not given, if the rate of depreciation is not given, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करी जा सकती है? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट एक ही बात होती है, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस scrap value. Scrap value is also known as residual value. Scrap value is also known as residual value divided by estimated useful life. Original cost of the asset minus scrap value divided by estimated useful life. इंडिविजुअली हमें सब पता है क्या है, मुझे दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। एग्जाम्पल हम अपना क्रिएट कर लेते हैं, भास्कर हमारी हेल्प करेगा। भास्कर एक गुड एग्जाम्पल दें, बताएं कुछ भी। कॉस्ट ऑफ द एसेट बोलें, कॉस्ट ऑफ द एसेट 50 lakhs, ठीक है। कोई भी स्क्रैप वैल्यू बोलें, स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है भास्कर? देवांश, करेक्ट, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू बताएं कुछ भी। 5 lakhs, ऊपर 50 लाख ऐसे नहीं लिखते, गलती से हो गया। 50 lakhs, 5 lakhs, एस्टिमेटेड लाइफ 10 years, 5 years भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है, 10 years ले लिया। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, बट ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्या बताया आपको? फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो 45 lakhs डिवाइडेड बाय 10 year, तो एनुअल डेप्रिसिएशन क्या हो गई? 4,50,000। कोई भी डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? कोई भी डाउट? डेप्रिसिएशन, अब मैं पूछूं अच्छा बताओ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, समझ आ गया? ये कौन सी डेप्रिसिएशन होती है? एनुअल डेप्रिसिएशन। तो अगर आपने एसेट पूरे साल के लिए यूज किया है
तो 4,50,000 कम मंथ्स के लिए यूज करें तो प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट हो जाएगा। बट अगर इससे निकालना हो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो कैसे कैलकुलेट होता है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ द एसेट इनटू 100। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 450। कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या थी? 5 लाख इंटू 100। तो 5 9 45। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो गया? 9%। समझ आया क्या हुआ? तो ये एक अलग से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें रेट ऑफ, नॉर्मली रेट गिवन होगा, बट मैं कह रहा हूँ ये भी बड़े मजेदार छोटे 1 मार्कर्स या बड़े क्वेश्चन का भी पार्ट हो सकता है ये, कि रेट गिवन नहीं था, इन्फॉर्मेशन ऐसे गिवन थी, कॉस्ट दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू अगर नहीं गिवन तो 0 होती है। रेट अगर गिवन है डायरेक्टली तो ये सब नहीं, आप सीधा रेट से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट को, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो स्ट्रेट लाइन मेथड, एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है ये बता दिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है ये बता दिया। बट ये सब कब? if the rate of depreciation is not given and we are doing the straight line method. okay, easy है, easy रहने देना। ये सब बता चुका हूँ कि एसेट अगर पूरे साल के लिए यूज नहीं हो रहा तो प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी।